जब आप क्रोध के इन स्वरूपों को पहचानने में सक्षम हो जाएं, तो यदि संभव हो तो वैक्यूम करने के बजाय इसके साथ बैठने के लिए कुछ मिनट का समय लें। यदि आप कपड़े को मोड़ रहे हैं तो जाहिर है आप इसे हमेशा समय से पहले नहीं पकड़ पाते हैं। यदि आप स्वयं को इसके साथ बैठने के लिए कुछ मिनट दे सकते हैं और बस प्रयास करें। गुस्सा जो है उसे वैसा ही रहने दो। यदि इसके पास बताने के लिए कोई कहानी है तो इसे कहानी सुनाने दीजिए। उस क्षण गुस्से को दबाने और शांत करने का प्रयास न करें। इसे अपने सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ने दें। अपने आप को ऐसा महसूस करने दें जैसे कि आप इसके कंटेनर को पर्याप्त रूप से विस्तारित कर सकते हैं ताकि क्रोध को इसके ऊर्जावान अनुभव को स्थानांतरित करने के लिए थोड़ी अधिक जगह मिल सके। और जिस तरह से आप उस कंटेनर का विस्तार करते हैं वह यह है कि आप इस समय खुद को अन्य चीजों से विचलित नहीं करते हैं। तो आप कहते हैं, ठीक है, मैं अपने कपड़े धोने को 20 मिनट के लिए अलग रख देता हूं। मैं 20 मिनट में उस तक पहुंच जाऊंगा। मैं इस बार खुद को उस गुस्से को महसूस करने के लिए देना चाहता हूं जिसे मैं एक बच्चे के रूप में महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में था जहां मुझे हर समय सर्वाइवल मोड में रहना पड़ता था। जब मैं एक युवा वयस्क था तो मेरे पास महसूस करने का समय नहीं था, क्योंकि मैं व्यस्त था और जो कुछ भी था उसमें मैं भी था। लेकिन अब मेरे पास समय है। मैं खुद को समय देने जा रहा हूँ और आप वास्तव में खुद को इसे महसूस करने के लिए समय और स्थान का उपहार देते हैं। और यह हमेशा अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन यह वैसा ही महसूस होगा जैसा महसूस करने की आवश्यकता है। इसीलिए यह टूट रहा है। जब कोई चीज इस तरह से चेतना में प्रवेश कर रही होती है तो वह आपका ध्यान चाहती है। मैं इसकी व्याख्या इसी तरह करूंगी। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। यह संभवतः अधिक ऐसा है जैसे आपको अपना ध्यान न देने की आदत हो गई है, क्योंकि हम क्रोध से डरते हैं। निसंदेह क्रोध विनाशकारी हो सकता है। हम इसे ऐसे तरीकों से और लोगों पर लागू कर सकते हैं कि शायद यह गलत दिशा में हो, लेकिन यह सब इसके दमन से होता है। जरूरी नहीं कि इस तथ्य से कि यह पहले स्थान पर है। तथ्य यह है कि यह वहां पहले स्थान पर है, क्योंकि आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया गया था। यहीं से क्रोध आता है। मैं वास्तव में एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक कार्य में बस अपने आप को कुछ समय दूंगा जब यह आएगा और यह आएगा। भावनाओं के बारे में यही खूबसूरत बात है कि वास्तव में आपको उनके लिए मछली पकड़ने जाने की जरूरत नहीं है। वे देर सवेर आते हैं। जब वे अभिव्यक्त होना चाहते हैं, जब वे महसूस करना और स्वीकार करना चाहते हैं, तो वे आएंगे। तो अपने आप को वह जगह दें। अपने आप को 20 मिनट दीजिए और बस बैठिए। अपना ध्यान शरीर पर लगाएं और देखें, ठीक है, क्या मैं शरीर को थोड़ा और आराम दे सकता हूं? भले ही यह तनावपूर्ण लगता हो, जो भी हो, बस थोड़ा सा। क्या मैं दिमाग को थोड़ा और आराम दे सकता हूं? और अब अपना ध्यान मोड़ें और गुस्से को बताएं जैसे कि आपको अभी यहां रहने का अधिकार है। आपका यहां रहना ठीक है, चाहे आपको जो भी महसूस करने की जरूरत हो। और यह कुछ लिख भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसे एक कथा आउटलेट की तरह, लगभग एक जर्नल आउटलेट की आवश्यकता हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कुंजी इसे यहां रहने की अनुमति देना है और फिर अपने आप को इसे यहां रहने की अनुमति देना है और यह महसूस करना है कि जब आप सुरक्षित स्थान बनाते हैं तो आप एक सुरक्षित स्थान पर होते हैं। और आप स्पष्ट रूप से अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आप जानते हैं कि तार्किक रूप से और व्यावहारिक रूप से सीमाएं क्या हैं। और इसलिए अब आप जानते हैं कि भले ही जब आप अपने जीवन के छोटे हिस्से में थे जहां आपके पास ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं जहां आप कर सकते थे आवश्यक सीमाओं को बनाए रख सकते थे, क्योंकि अनिवार्य रूप से आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन अब आप ऐसा कर सकते हैं, यह अपने लिए कर सकते हैं। और तब वह गुस्सा थोड़ा सा उजागर हो सकता है। यह अपनी कहानी बता सकता है। यह बस थोड़ा और आगे बढ़ सकता है और यह बहुत अधिक नरम हो जाता है जब हम इसे दबा नहीं रहे होते हैं और इसे नीचे धकेल रहे होते हैं। और फिर मुझे नहीं लगता कि आपने कभी बड़े पैमाने पर क्रोध को दबाने और दबाने का विकल्प चुना है। मुझे लगता है कि यह एक तरह से पैकेज के साथ आया था। कई बार जब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो हम एक साथ दो चीजें सीखते हैं। हमें एक प्रकार का संदेश प्रसारित किया गया है जिसमें कहा गया है आप ठीक नहीं हैं, और यह या तो शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण, और फिर संदेश के दूसरे भाग के माध्यम से होता है जो प्रसारित होता है और दिखावा करते हैं कि आप हैं और उसे दबा देते हैं। और वे एक साथ प्रसारित होते हैं और फिर हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। और हमारा मानना है कि ऊपर वाला पैकेज, वह संदेश जो पैकेज को एक साथ पकड़कर कह रहा है यहां मत देखो, आप जानते हैं आप इसके लायक नहीं हैं, ठीक महसूस करें। यह शर्म की बात है और यह ठीक है। हम बस उस पहली परत को छू सकते हैं और कह सकते हैं यह शर्म की बात है। यह कहता है इधर मत देखो, लेकिन मुझे पता है कि अब मैं खुद को यहां देखने की अनुमति देने जा रहा हूं। मैं खुद को इसे महसूस करने और इसे महसूस करने की अनुमति देने जा रहा हूं।